अस्सलाम वालेकुम। द मैसेज ऑफ द डे के साथ आई एम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कुद्दूस। चूँकि मेरी फील्ड ही न्यूट्रिशन की है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, काफ़ी अर्से से क्लिनिकल न्यूट्रिशन का काम कर रहा हूँ मैं, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ मैं न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के हैं। तो इसके अलावा चूँकि मेरी न्यूट्रिशन का वर्क है और मैं इस न्यूट्रिशन को ही प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ कि लोगों तक एक जो हमारी रिसर्च बेस वर्क होता है और जो हम रिसर्च की बेस पे लोगों जो अपने पेशेंट्स को हम चीज़ें लिख के देते हैं, वो हम मेरी कोशिश होती है कि आप तक भी पहुँचे, ताकि आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहें अगर आप न्यूट्रिशन को फोकस करते रहें। तो आज मैं आपके सामने जो एक न्यूट्रिशन के हवाले से एक टिप्स या एक कहने के एक ऐसी रेसिपी लेके आ रहा हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे और कुछ अर्सा यूज़ करते हैं, तकरीबन कम से कम 1 महीना, तो यकीन माने आपको वाकई उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आप उसका नाम ही अगर सुन लें तो ये आपको नाम एक बड़ा दिलचस्प लगेगा। उसका नाम ही मिरेकल जूस है। ये नाम, इस नाम से ये जूस मशहूर है और इसको बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी रेसिपी क्या है। तो आज मैं आपके साथ इस जो जूस की रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इसमें जो पहले इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है चुकंदर है, सेब है, गाजर है, लेमन है, इसके बाद अदरक है और काला नमक है। तो इस जूस में अल्लाह ताला ने ना बड़ी अफादियत रखी है। तो इस जूस के अंदर यानी इन जो अभी मैंने आपके साथ जो फूड आइटम के नाम लिए हैं जूस की रेसिपी में, इसके जो अंदर हर एक में मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला ने इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं। वो न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि इनमें मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से हैं, वरना इसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक्सप्लेन करते ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो मेजर हैं वो है बीटा कैरोटीनिन है, इसके बाद ल्यूटिनिन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और आंखों में एक बड़ा इसका अहम रोल है। इसके अलावा इसमें लाइकोपिन है। लाइकोपिन जो कैंसर और जो आपके हार्ट के हवाले से एक बहुत इसका एक रद्द अमल है, कैंसर के सेल को डिक्रीज करता है और जो हार्ट को तकवीत बख्शता है। इसके अलावा विटामिन ए है, और आप भी जानते हैं कि विटामिन जो ए है वो आंखों में बड़ी एक आंखों में बिनाई को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके अलावा आंखों की बिनाई को मजबूत करता है। इसके अलावा जो लीवर में इसका एक बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा विटामिन B1 है, B2 है, विटामिन B6 है और विटामिन सी है। विटामिन सी मोस्टली लोग जानते हैं कि विटामिन सी ब्लड की प्रोडक्शन में भी इसके आयरन के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा आपकी जो गम्स की जो स्वेलिंग है उसको भी कंट्रोल करता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा विटामिन ई है, और जो विटामिन ई बालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जाना जाता है। इवन के बाद लोग विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज़ करते हैं और बालों पे लगाते भी हैं। इसके अलावा विटामिन के है। विटामिन जो के है ब्लड की क्लोटिंग में एक अहम रोल अदा करता है। खुदा ना खास्ता आपको कट लग जाए कहीं, तो वहाँ से जो ब्लड निकल होता है आप उसको प्रेस करते हैं वो रुक जाता है। उसकी वजह यह है कि उसमें विटामिन के होता है जो उसको क्लॉट कर देता है और वो आपका ज़्यादा ब्लड वेस्ट नहीं होता। अच्छा जी, इसमें अब बीटा ज़ैंथनिन और बीटा साइनिन्स ये भी एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कैंसर के रिड्यूस करते हैं, और इसके अलावा ये आपके जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं इसमें, जिसमें फोलेट है, जिंक है, आयरन है जो कि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को कवर करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम और मैंगनीज है। ये मेजर इसमें न्यूट्रिएंट्स थे जो कि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और ये एक अपना अहम रोल अदा करते हैं। अब मैं आपको इसकी अफादियत के बारे में बताऊंगा कि ये आपकी बॉडी में जूस जाकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये है कि आपके जो बॉडी के बैड सेल हैं या टॉक्सिक मटेरियल है उनको बॉडी से एक्सक्रीट करता है, जिससे ये होगा कि आप कोई भी फूड आइटम या मेडिसिन लेंगे वो आपकी बॉडी में जल्दी अफेक्ट करेगी। इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर आपका खुदा खासा किसी टाइम ब्लड प्रेशर तेज़ हो, आप फ़ौरन इस जूस का एक गिलास बनाएं और इसको पी लें, तो आप यकीन माने आप देखेंगे कि थोड़े ही मिनट में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और ये एक क्विक रेमेडी है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को इन्हांस करता है,
जो इम्यूनिटी सेल है उनको तकवीत पहुंचाता है और बॉडी को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा वेट को लॉस करने में ये एक अहम रोल अदा करता है। ये बॉडी के अंदर जो फैट है उसको बर्न करता है। लेकिन इसके लिए अगर आपको यूज़ करना है तो कोशिश ये करें कि खाना खाए हुआ कम से कम आपको 3 से 4 घंटे हो गए हों, उसके बाद आपने यूज़ करना है। उससे ये होगा कि बॉडी की फैट के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा और जो फैट है वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पीने के बाद अगर आप इसको ब्रिस्ट वॉक या जॉगिंग करें तो इसका जो फंक्शन है वो स्पीड तेज हो जाएगी और ये फैट को जल्दी रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा फीमेल्स के लिए जो अपनी स्किन के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, स्किन को खूबसूरत बनाएगा, आपकी जो ब्यूटीनेस है स्किन की वो इम्प्रूव कर देता है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमारी चीक्स हल्की हल्की रेड हो, तो ये उसको रेडनेस क्रिएट कर देता है। और इसके अलावा आपकी जो झुर्रियाँ, फ्रैकल्स वगैरह वो आपकी जो स्किन पे होती हैं उसको कम कर देता है। और फिर जो आपकी डिहाइड्रेशन वाला मसला है जिसकी वजह से अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, तो वो आपको डिहाइड्रेशन को रिड्यूस कर देगा। तो इसके अलावा आप ऐसे लोग लिहाजा फीमेल्स को चाहिए कि कम से कम 1 महीना डेली बेस पे इसका इस्तेमाल करें ताकि वो उनकी जो स्किन है वो इम्प्रूव और बेहतर हो सके। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज होता है तो वो उनकी कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा आपकी जो आंखें हैं, आंखों की बिनाई को तकवीत पहुंचाता है। इसके अलावा आप जो कंप्यूटर पे बैठ के या नज़र वाला कोई भी काम करते हैं तो आपके आइज़ पे जो प्रेशर डलता है उस प्रेशर को ये रिड्यूस करता है और आपकी जो बिनाई है उसको बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। नर्वस सिस्टम के हवाले से नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है या आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और ये आपके अंदर अगर ब्लड की डेफिशिएंसी है तो वो आप देखें कि कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से ब्लड की डेफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इम्प्रूव कर देता है आपके। इसके अलावा जिन लोगों में डायबिटीज़ का मसला है, अगर वो डेली इस जूस का इस्तेमाल करें तो उनके जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको काफ़ी बेहतर कर देगा और जिससे ये होगा कि आप इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसमें पॉलीफिनोल, फ्लेवोनाइड्स और नाइट्रेट्स ये ब्लड को के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेटाबोलाइज करते हैं, उसको वहाँ से रिड्यूस करते हैं जिससे आपका जो ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में इसके जो प्लेटलेट्स हैं उसको इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की जो डेफिशिएंसी होती है जिस तरह ये डेंगू मच्छर की वजह से अक्सर प्रोड्यूस हो जाती है तो इसके इस्तेमाल से वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप नेट से भी सर्च करें हर इंग्रेडिएंट्स जो फूड आइटम यूज़ हुआ है वो आपको इसके मज़ीद फंक्शंस मिलेंगे वहाँ पे। तो इसके अलावा अब मैं आपको लास्ट में इसकी जो रेसिपी है वो मुकम्मल बताता हूँ कि जिसमें आपने चुकंदर लेना है बड़े साइज़ का 1 अदद, सेब बड़े साइज़ का 1 अदद, लेकिन सब्ज़ रंग का सेब हो, वो जूसी सेब होता है। अगर आप कहें कि गोल्डन सेब लें या काला कुल्लू लें उसका जूस नहीं निकलेगा, वो खाने के लिए बेहतर होते हैं। इसके अलावा गाजर 2 अदद बड़े साइज़ की हों, आधा लेमन ले लेना आपने। इसके बाद अदरक जो आधी इंच हो वो ले लें और काला नमक हस्बे जायका। अब इन सारी चीज़ों को आपने जूसर में डाल के वहाँ से इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसमें जो काला नमक है हस्बे जायका मिक्स कर लेना है। इस जूस को पूरे मिक्स करके आपने दिन में कम से कम एक दफ़ा या 2 दफ़ा इसको आप यूज़ करें। तो जब जैसे ही आप यूज़ करते रहेंगे, शर्त यह है कि आपने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कुछ अर्से में इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब किस हालत में आप यूज़ नहीं कर सकते ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर्दी का अटैक हो रहा हो या सर्दी लग रही हो उस सूरत में इस जूस को यूज़ ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है उस सूरत में इसको यूज़ ना करें, या अगर आप शावर लेके आए हैं तो उसके बाद इसको फ़ौरन यूज़ ना करें। तो इस कंडीशन में यूज़ ना करें, बाकी तमाम कंडीशनों में इसको यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, कंटिन्यूसली 1 माह यूज़ करें तो आपको यकीन माने मेरी कही हुई बातें यकीनन याद भी आएंगी और आपके सामने वो आएंगी भी सही इसके बेनिफिट्स और बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया।